हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल कपास में काफ़ी किसानों को अच्छा उत्पादन नहीं हुआ था और उन्हें घाटा हुआ था। और दोस्तों, इसी डर से किसानों ने इस बार कपास की खेती कम कर दी है। जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन राज्यों में इनकी खेती ज़्यादा होती है कपास की। तो किसानों ने इस बार कपास की खेती बहुत ही कम कर दी है, जिससे कहीं पिछले साल की तरह इस साल भी घाटा न चला जाए। तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। और मैं आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य अपने किसान भाइयों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे बता दूं कि पिछले साल क्या हुआ था कि किसानों ने कपास लगाई थी तो उन्हें उसमें घाटा आया था, क्योंकि जो एक गुलाबी सुंडी होती है, यानी कि गुलाबी गिंडार होती है, तो किसान भाइयों उसने कपास की फसल का पीछा नहीं छोड़ा था और वो बुरी तरह से इसमें लगा था रोग। तो किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें घाटा आया था। और परंतु दोस्तों, कुछ वैरायटियां और कुछ सूझबूझ की मदद से कुछ किसानों को अच्छा लाभ भी हुआ था। यदि दोस्तों 100 में से 70 जो किसान हैं, अगर उन्हें अच्छा फ़ायदा हो रहा है, यानी कि उनकी फसल अच्छी निकल रही है, तो दोस्तों रिजल्ट अच्छा है। और यदि कम निकल रहा है तो दोस्तों उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों कुछ सूझबूझ भी होती है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जुताई वगैरह करके अपने खेत को ताकतवर बना लेना है। ताकतवर कैसे बनाना है दोस्तों? सबसे पहले आपको अपने खेत में देसी खाद 3 से 4 ट्रॉली डाल लेना है। क्योंकि दोस्तों देसी खाद हमारे खेत के लिए अमृत के समान होता है। अगर आप 10 बैग डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि रासायनिक खाद भी डालते हैं ना, 10 बैग, तो वो देसी खाद का मुकाबला नहीं कर सकता कभी भी। देसी खाद सबसे बढ़िया होता है। तो आपको 3 से 4 ट्रॉली देसी खाद डालना है, यानी कि अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा लेनी है, उसकी ताकत को बढ़ा लेना है। जब आप उसकी ताकत को बढ़ा लेंगे अपने खेत की, तो उसके बाद आप कपास की बिजाई करते हैं, बुआई करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद में किसान भाइयों, जब आप बिजाई करेंगे, बीज बोएंगे कपास का, तो किसान भाइयों आपको अपने खेत में नमी बना लेनी है। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में नमी बना लेंगे, यानी कि अगर आपको 2 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ना, जैसे आपने शाम को सिंचाई की और उसके बाद में यदि आपको सुबह को भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती नहीं है ना, तो दोस्तों आपको इसमें कोताही नहीं बरतनी है, आपको लालच नहीं करना है ना। तो दोस्तों आप 2 बार सिंचाई कर लीजिए, और यदि एक बार में ही अच्छी हो जाती है तो एक बार ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अच्छे से सिंचाई करने के बाद में जब ज़मीन बिल्कुल गाढ़ा हो जाती है, उसके बाद में आपको बिजाई करनी है कपास की। और किसान भाइयों, जब बरसात लग जाती है ना, तो आपको अपने खेत में स्प्रे लगाना है मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का। प्लस आपको पहले सिंचाई कर देनी है। जब बरसात लगती है तो किसान भाई लालच कर जाते हैं, वे सिंचाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो खेत में नमी बनी हुई है, परंतु आपको तब भी सिंचाई कर देनी है, क्योंकि उसमें पानी जो होता है बरसात में वो कहीं को भर जाता है, कहीं को सूखा रह जाता है, तो ये ठीक नहीं होता है। तो आपको सिंचाई करनी है जिससे पानी सब जगह बराबर हो जाए। और किसान भाइयों, आपको सिंचाई कब करनी है और ये स्प्रे कब लगाना है? आपको लगाना है 45 दिन के बाद में आपको कपास लगाने की सिंचाई करनी है। बीच में आपको सिंचाई नहीं करनी। होता क्या है, जब हमारी फसल कपास की डाउन जाती है, यानी कि थोड़ी बहुत पीली पड़ती है ना बीच में, तो किसान भाई सिंचाई कर लेते हैं और वो एकदम से फिर वो हर की पकड़ जाती है बीच में। तो किसान भाई खुश हो जाते हैं कि हमारी फसल तो अच्छी होगी, परंतु वो अच्छी नहीं होती है।
वो बाद में जा कर के फिर डाउन हो जाती है। यदि दोस्तों आपको लगता है कि आपकी फसल बिजाई से 45 दिन के बीच में कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर नहीं है, वो दोस्तों अच्छी हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए और दोस्तों वो जैसी है वैसी रहने दीजिए। और आपको इस बिजाई करते समय ये और ध्यान रखना है कि उसके बीच में प्रॉपर जगह छोड़नी है। हम लालच में क्या करते हैं, हमारे किसान भाई प्रॉपर जगह नहीं छोड़ते हैं, जिससे हवा पास नहीं हो पाती है और बहुत से रोग लगने शुरू हो जाते हैं जब हवा पास नहीं होती है। और इसमें और क्या नुकसान है, हार्वेस्टिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है जब हार्वेस्टिंग करते हैं, और जो इसकी निराई गुड़ाई है वो भी अच्छे से नहीं होती है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर जगह इसमें छोड़ देनी है बीच में, पौधे के बीच में। किसान भाइयों, अब कपास के उत्पादन में मैं आपको बताऊंगा कुछ वैरायटियां जिनसे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा और जिनका रिजल्ट भी पिछले साल अच्छा खासा मिला है। तो दोस्तों पहले नंबर पर है टाटा कंपनी की दिग्गज, ये इसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है। और दूसरे नंबर पर मैं लूंगा राशि कंपनी की 773, राशि 773, इसका भी अच्छा रिजल्ट मिला है। और दोस्तों आगे मैं लूंगा गोल्ड नवाब, इसका भी दोस्तों अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।